दोस्तों, एहसास दिल के में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे ही द्वारा लिखा एक छोटा सा लेख जिसका शीर्षक है काश से आकाश की ओर। मेरी ही यानी रोशनी शर्मा की आवाज में। मैं माँ हूँ, माँ। जब मुझे अपने गर्भ में एक नवजीवन का एहसास हुआ, एक क्षण के लिए मैं किसी अज्ञात भय से भयभीत हो गई। क्या करूं? जो सफर बेटी बनकर शुरू किया था वह मां तक आ पहुंचा। मां ने बताया था कि कैसे मेरे जन्म से पूर्व उन्हें कई काश से होकर गुजरना पड़ा था। दादा दादी कहते काश लड़का हो। पिताजी और बुआ जी भी यही चाहते थे, लड़का ही हो। पर कहते हैं ना, हो ही वही जो राम रचि राखा। मां की गोद में मैं आ गई। पहले जमाने की तरह मेरी उपेक्षा नहीं हुई, पर फिर भी मेरे आगमन ने घर के सभी सदस्यों के काश पर पानी फेर दिया था। मां ने मेरी परवरिश में कभी भी कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे भूख लगने वाली है, जाने कैसे वह पहले ही जान जाती थी। मेरी नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़कर एक एक कदम आगे बढ़ना सिखाया और विद्यालय तक पहुंचाकर मेरे कदमों को मेरे आकाश का रास्ता दिखाया। कक्षा में जब मेरे अच्छे अंक आते तो पूरे परिवार की आंखों में चमक आ जाती, पर कभी कहीं पीछे रह जाती और मैं टूटने लगती, अपने आप को अकेला पाती तो मां को अपने साथ खड़ा पाती। वह कहती कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत कर लेना, बस ध्यान रखना कि कमी कहाँ रह गई थी, उसे सुधार लेना। जब मैं परीक्षा देने जाती तो वे कहती पेपर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो भी कोई बात नहीं, तो चिंता मत करना। पर मैं जानती हूं वह बहुत ही डरी हुई होती। जब तक मैं पेपर देती वह अपने चिर परिचित भगवान का स्मरण करती रहती। पर उनकी प्रार्थना वाकई रंग लाती मेरे हर कदम पर। फिर भले ही वह विद्यालय में विषय चुनाव की बात हो या मुझे किस दिशा में अपना भविष्य बनाना है ये मसला हो, या फिर मेरे जीवन साथी के चुनाव की बात हो, मां ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं जानती हूं मां ने कैसे मुझे एक स्वर्णिम आकाश की राह दिखाई, कैसे उस स्वर्णिम आकाश की चकाचौंध में मैं अपनी आंखें खुली रख सकूं, मुझे उस काबिल बनाया। सचमुच बहुत कठिन है मां का सफर, पर मैं जान गई कैसे मुझे अपनी संतान को ले जाना है काश से आकाश की ओर।